नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। जब से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक नोटिस जारी हुई है 30 जुलाई 2024 को, तब से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। कौन सी नोटिस है आइए मैं दिखाता हूँ। देखिए ये नोटिस है। इस नोटिस में लिखा क्या है? इस नोटिस में लिखा है कि जो बच्चे स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहते हैं वो 10 अगस्त तक अपना फॉर्म सबमिट कर दें। और क्या लिखा है? जो बच्चे इम्प्रूवमेंट का पेपर देना चाहते हैं या फिर बैक पेपर देना चाहते हैं वो क्या करें? वो 14 तारीख तक मतलब 14 अगस्त तक वो अपना फॉर्म सबमिट कर दें। ये नोटिस है। अब क्या हुआ? ये नोटिस आ गई तो बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न में हैं कि हमको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। हम स्क्रूटनी का फॉर्म भरें कि आरटीआई का फॉर्म भरें कि बैक पेपर का फॉर्म भरें कि इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरें। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इसी कन्फ्यूज़न को आज मैं इस वीडियो में दूर करने के लिए आया हूँ। बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, जैसा कि आप सबको पता है वीडियो नहीं आ रही थी इस चैनल पर। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कौन कौन चीज़ों पर मैं इस वीडियो में बात करूँगा। सबसे पहले मैं आरटीआई पे बात करूँगा। आरटीआई क्या है, स्क्रूटनी का फॉर्म किसको भरना है, आरटीआई का फॉर्म किसको भरना है, कौन कौन भर सकता है, बैक पेपर कौन कौन दे सकता है, कौन कौन बैक पेपर नहीं दे सकता है, इम्प्रूवमेंट का पेपर कौन कौन दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकता है। सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सब पे डिटेल में चर्चा करूंगा कि क्या है, कैसे सिस्टम है। जैसा कि आप सबको पता है मैं समय समय पर आप सबको कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फेल वाले बच्चों के लिए जिनका ईयर बैक लगा है। पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं येलो ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ फेल्ड वाले बच्चों के लिए जिनके रिजल्ट में फेल्ड लिखा है। अब पता कैसे चलेगा फेल लिखा है क्या लिखा है? अगर पासिंग क्राइटेरिया वाला वीडियो आपने नहीं देखा है अभी भी तो चैनल पे डला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। साइड में आपको थंबनेल भी दिख रहा होगा। अगर आपके रिजल्ट में लिखा है फेल्ड तो इसका मतलब क्या है? आपका लगा है ईयर बैक। ईयर बैक का मतलब क्या है? आप उसी क्लास में दोबारा पढ़ेंगे। फेल हो गए हैं, ईयर बैक लग गया है। अब क्या करें? ईयर बैक के लिए क्या रास्ता है मैं आपको बताता हूँ। आप डाल सकते हैं आरटीआई। आरटीआई डालने से होगा क्या? देखिए आरटीआई में राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमने कॉपी लिखी है तो हमको उसको देखने का अधिकार है। जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आरटीआई का फॉर्म डालते हैं आरटीआई तो होता क्या है? आपको कॉपी दिखाई जाती है। अब आरटीआई डालेंगे कैसे, ये भी एक समस्या है। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा कि कैसे आरटीआई का फॉर्म डाला जाता है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे। किस प्रकार का एप्लीकेशन लिखेंगे? ये जब आप मेन कैंपस जाएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तो जब आप एफसीआई बिल्डिंग में जाएंगे तो वहाँ पे उसका फॉर्मेट लगा होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं फॉर्मेट। तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एप्लीकेशन लिखने के बाद आप एक टिकट लेंगे, डाक टिकट, उसको लगाएंगे। फिर इसको जाके आप जमा करेंगे एफसीआई बिल्डिंग में, वहाँ पे जाके जमा करेंगे और वो टिकट आप रख लेंगे। वो प्रमाण रहेगा कि हाँ आपने आरटीआई डाला हुआ। फिर आपको एक कॉल जाएगी, कॉल आप उठाएंगे, फिर आपको बुलाया जाएगा, कहेंगे आइए भैया अपनी कॉपी देख लीजिए। अब कॉपी आप देखने जाएंगे तो वहाँ पे एक टीचर बैठे रहेंगे। कॉपी आप देखेंगे कि आपका नंबर अगर कहीं नहीं मिला है या फिर गलत चढ़ गया है या फिर कहीं चेक होने से रह गया है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। वहाँ जो टीचर रहते हैं उनसे बता सकते हैं कि हाँ मेरा यहाँ पे नंबर नहीं मिला है, तो वो उसको पढ़ा देंगे। फिर आपका रिजल्ट जारी होगा तो उसमें नंबर बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार आप फेल जो है जिनका ईयर बैक लगा है वो ये काम कर सकते हैं। अब आरटीआई में नंबर बढ़ेगा कैसे, ये एक समस्या है, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक डाउट है, ये एक इंक्वायरी है। तो आरटीआई में आपका नंबर बढ़ेगा कैसे? नंबर तभी बढ़ेगा जब आपका नंबर कहीं देने से रह गया होगा। मान लीजिए 10 नंबर का आपका कोई क्वेश्चन जो कंपलसरी वाला आता है, उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन था, आपने पूरा अच्छे से किया, वहाँ पे नंबर मिलना चाहिए लेकिन नंबर मिला ही नहीं, तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। मान लीजिए काउंटिंग में दिक्कत हो गई, आपका 50 नंबर आ रहा था लेकिन गलती से 5 हो गया तो आप फेल हो गए। तो वहाँ पे काउंटिंग में अगर प्रॉब्लम हो गई तो काउंट करके उसमें नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं बढ़ेगा नंबर जैसे स्कूलों में होता था कि आप कॉपी देखने जाते थे, फिर टीचर से कहते थे कि सर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें तो हमको
8 ही नंबर मिला है, इसको मुझे 10 मिलना चाहिए, तो कहते थे लाइए बेटा अच्छा देखें, फिर देख के वो बढ़ा देते थे। इस प्रकार अगर आप करेंगे तो तुरंत वहाँ से भगा भी सकते हैं टीचर। तो ये सब काम नहीं करना है कि यहाँ पे कम नंबर मिला ये वो, तो सीधा अगर नंबर कम मिला है तो कुछ नहीं बोलना है, उसमें वो कुछ नहीं करेंगे। अगर नंबर छूट गया है तो वो बढ़ा देंगे, या फिर काउंटिंग में दिक्कत है फिर बढ़ा देंगे। 2 ही कंडीशन में नंबर बढ़ाएंगे, बाकी कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है आरटीआई बच्चों के लिए, जो बच्चे आरटीआई डालना चाहते हैं। अब आरटीआई फेल वाले भी डाल सकते हैं, और जिनका बैक लगा है, जिनका सब्जेक्ट में बैक लगा है, मतलब पेपर में बैक लगा है, वो भी आरटीआई को डाल सकते हैं। आरटीआई सब बच्चे डाल सकते हैं, अपनी कॉपी तो देख ही सकते हैं। फिर बात करते हैं फेल वाले बच्चों के लिए एक और चांस है, एक और मौका है, वो स्कूटनी डाल सकते हैं। स्कूटनी में क्या होगा, स्कूटनी में क्या होगा, आपको कॉपियों पे नहीं दिखाई जाएगी। कॉपी जब आप डाल देंगे स्कूटनी तो कॉपी दिखाई नहीं जाती है, वो कॉपी चेक की जाएगी, मतलब रीचेक की जाएगी कॉपी। अब जब रीचेक की जाएगी तो उसमें देखा जाएगा, अगर आपका नंबर बढ़ता है तो वहाँ बढ़ा दिया जाएगा, फिर आपका रिजल्ट जारी होगा। तो इस प्रकार पूरा सिस्टम रहेगा, फिर आप सेकेंड ईयर में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका नहीं बढ़ा नंबर, ये दोनों कंडीशन में नहीं बढ़ा, तो आपका ईयर बैक लगा, आप उसी क्लास में दोबारा पढ़ेंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे इम्प्रूवमेंट का पेपर दे सकती है क्या। आप इम्प्रूवमेंट का पेपर नहीं दे सकते हैं अगर आपका ईयर बैक लगा है। क्यों नहीं दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट का पेपर वो बच्चे देते हैं जिनका मार्क्स कम है। मतलब आपका अगर 60 मार्क्स है, मान लीजिए आपका 60 नंबर आपको मिला हुआ है, अब आप लग रहा है मुझे कम मिला है नंबर, हम टॉपर थे स्कूल में ये वो, तो फिर आप डाल सकते हैं, इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। लेकिन इम्प्रूवमेंट का पेपर वही दे सकते हैं जिनका मार्क्स कम है, जो पास है बच्चे। आप नहीं दे सकते, आपका ईयर बैक लगा, आप इम्प्रूवमेंट का पेपर नहीं दे सकते हैं। तो ये बात हो गई। 2 ही रास्ता, आपका नंबर बढ़ सकता है, वरना ईयर बैक लगा है, हो जाता है, लग जाता है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, फिर से आप पढ़िए, अगले बार ट्राई करिए। तो फेल वालों के लिए बस 2 ही रास्ता है। अब बात करते हैं जिनका बैक लगा है सब्जेक्ट में, उनके पास क्या रास्ता है। वो आरटीआई का फॉर्म भी डाल सकते हैं, वो स्कूटनी का फॉर्म भी डाल सकते हैं। प्रोसेस सेम है, जिनका बैक लगा उनके लिए भी, और जिनका ईयर बैक लगा उनके लिए भी। बट जिनका बैक लगा सब्जेक्ट में, वो क्या करेंगे, उनको बैक पेपर तो देना ही देना रहेगा, मतलब बैक पेपर आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपको 2 कंडीशन में नंबर नहीं बढ़ता है, मान लीजिए आपको 23 नंबर या 20 नंबर मान लीजिए आपको मिला है सब्जेक्ट में, आपने आरटीआई डाला, नंबर नहीं बढ़ा, स्कूटनी डाला, नंबर नहीं बढ़ा, तो आपको बैक पेपर देना पड़ेगा, तभी आप बीकॉम सेकेंड ईयर में जा सकते हैं। तो बैक पेपर आपको देना ही पड़ेगा। फिर एक कन्फ्यूज़न ये है, दोनों डाल सकते हैं क्या, आरटीआई भी डाल दे, स्कूटनी भी डाल दे। हाँ, दोनों डाल सकते हैं। आप आरटीआई डाल दीजिए, नंबर नहीं बढ़ा, स्कूटनी डाल दीजिए, नंबर नहीं बढ़ेगा, तो आप सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में रह जाएंगे, या फिर आप जा भी सकते हैं। तो इसमें चांसेस है नंबर बढ़ भी जाते हैं, बहुत बच्चों के बढ़ जाते हैं, बहुत बच्चों के नहीं बढ़ते हैं। बैक जिनका लगा उनको बैक पेपर देना ही पड़ेगा, बैक पेपर से आप बच नहीं सकते हैं। तो उम्मीद यही, आपने तैयारी शुरू कर दी होगी, अगर नहीं करी तो उसको तैयारी शुरू कर दीजिए, प्रिपरेशन शुरू करिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बैक पेपर देने गए फिर उनका लग गया ईयर बैक। तो ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बैक लग जाता है तो ईयर बैक नहीं लगता, बैक पेपर लग जाता है तो ईयर बैक भी लग जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं लेना। उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर बात आता है इम्प्रूवमेंट का पेपर बैक पेपर वाले दे सकते हैं क्या। देखिए, जब आप इम्प्रूवमेंट का ही पेपर दे, चाहे बैक पेपर दीजिए चाहे इम्प्रूवमेंट पेपर दीजिए, बात तो एक ही है। इम्प्रूवमेंट का पेपर अलग रहता है, बैक पेपर का पेपर अलग रहता है। जो बैक का पेपर रहता है वो अलग रहता है, जो इम्प्रूवमेंट का पेपर रहता है वो अलग रहता है। तो आप बैक पेपर ही देंगे क्योंकि बैक लगा। इम्प्रूवमेंट वो देंगे जिनको इम्प्रूव करना है, मार्क्स कम पास हो गए, कम मार्क्स है। अगर इम्प्रूवमेंट का पेपर भरते हैं, इम्प्रूवमेंट का पेपर देते हैं तो आप पास हो जाएंगे, मतलब आपका मार्क्स बढ़ सकता है। लेकिन इम्प्रूवमेंट का जो पेपर देते हैं उनके लिए एक सावधानी ये भी रहती है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए आपने इम्प्रूवमेंट का भर दिया फॉर्म कि मुझे इम्प्रूवमेंट का पेपर देना है, आप पास हैं, आपको 60 मार्क्स मिले हुए हैं। अगर इम्प्रूवमेंट में आपका 30 के नीचे आ जाता है, मान लीजिए 20 आ जाता है, तो यही चढ़ जाएगा आपके रिजल्ट में और लग जाएगा ईयर बैक। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि मेरा नंबर बढ़ जाएगा, 60 है तो 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, हाँ हो सकता है। अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि हाँ मैं
बढ़ा लूँगा, पेपर बहुत अच्छा जाएगा मेरा, ये वो, तो आप भर सकते हैं। बाकी इसमें अगर इसमें खेल हो गया और 30 के नीचे आ गए आप, 20 नंबर या 19 नंबर पा गए, तो फिर आपका कोई रास्ता नहीं बचेगा, सीधा आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में ही रह जाएंगे या फिर बीकॉम सेकेंड ईयर में रह जाएंगे। पास थे फिर वापस ईयर बैक लगवा लेंगे। तो ये पेपर आप तभी दीजिएगा जब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मेरा बहुत अच्छा है, ये हम टॉपर थे और अच्छे मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया कि बैक पेपर कौन दे सकता है, इम्प्रूवमेंट का पेपर कौन देगा, और जो जिनका ईयर बैक लगा उनके पास रास्ता है कि आरटीआई डाल दीजिए, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, आरटीआई डाल दीजिए, स्कूटनी डाल दीजिए। नंबर नहीं बढ़ता है तो फिर कुछ हो नहीं सकता। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, आपका ईयर बैक लगा हुआ है, उसमें कुछ हो नहीं सकता। बाकी बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, तो वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बता दी, शुक्रिया।